हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 9th मैथ्स के अंदर चैप्टर 6 जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल, उसकी एक्सरसाइज 6.2 एक्सप्लेन करूंगा उसके क्वेश्चन नंबर 4 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने इसके पार्ट 1 में डाल रखी है। और उससे भी पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, मैंने चैप्टर 6 का एक इंट्रोडक्शन बना रखा है, उस वीडियो को देखेंगे तो आपको क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा जल्दी समझ में आएंगे और रूल्स क्लियर हो जाएंगे। तो आइए हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 से करते हैं। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये दो लाइनें दे रखी है आपको, एक ए बी और एक ये सी डी, ये इसके क्या है पैरेलल। फिर कहा आपको ए पी के एंगल, ये एंगल आपको 50 डिग्री दे रखा है। पी आर डी, यहाँ पे पॉइंट आर है, पी आर डी एंगल आपको कितना दे रखा है 127 डिग्री। आपको फाइंड करना है एक्स एंड वाई। अब एक्स एंड वाई यहाँ पे बहुत सारे रूल से निकल सकते हैं, तो आपको जो भी आपका मन करे वो रूल लगा सकते हैं। कैसे? सबसे पहले तो देखो 50 इज इक्वल टू एक्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो सकता है, या फिर 127 इज इक्वल टू 50 प्लस वाई, किस वजह से हो जाएगा आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल हो जाएगा ना इसका। और भी क्या हो सकता है, मान लो एक एंगल आ गया इसमें से आपका, इसकी हेल्प से क्या आ जाएगा लीनियर पेयर से दूसरा एंगल, तो ट्राइंगल का तीसरा एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आपको रूल्स अच्छे से आते हैं तो आप कोई भी रूल अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम लिखते हैं थ्योरम्स के अंदर गिवन है आपका ए बी पैरेलल टू सी डी, एंगल ए पी के वो आपको दे रखा है 50 डिग्री, और साथ में एंगल पी आर डी कितना दे रखा है 127 डिग्री दे रखा है आपको ये एंगल। उसके बाद आपको फाइंड करना है, जिसमें फाइंड नहीं होगा उसमें प्रूव करके दिखाना होगा। जैसे इसमें भी प्रूव करना दे सकता था कि प्रूव करो x इज इक्वल टू दिस वैल्यू, कोई भी वैल्यू। तो फाइंड क्या करना आपको x एंड y। किसी कंस्ट्रक्शन की नीड है नहीं। कंस्ट्रक्शन कब होती है, जब कोई क्वेश्चन हमसे सोल्व ना होता तो अपनी तरफ से एक इमेजिनरी लाइन या कोई एंगल इमेजिन कर लेते हैं। तो इसके अंदर हमें करना पड़ेगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए देखिए सबसे पहले तो हम ये बता देते हैं ए बी पैरेलल टू सी डी, ये आपका है गिवन। जब ये आपका पैरेलल है तो सीधा सीधा बता दो 50 डिग्री इज इक्वल टू एक्स, या x इज इक्वल टू 50 डिग्री, बात तो वही है, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक चीज़ का और ध्यान रखिए, ए आई ए ऐसे मत लिख देना इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होती है, जिसकी वैलिड है सिर्फ वही लगा सकते हैं हम। तो x आ गया आपका इतना। अब आपको y निकालना है, तो आप क्या कहेंगे फिर से, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये आपका गिवन है, डायरेक्ट बता दो 50 प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया आपका 127। मान लो ये लाइन नहीं है तो ये कंप्लीट एक एंगल हो गया, किसके इक्वल आ गया 127, किस वजह से हो गया, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेम रूल लग गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। y यहीं पे रह गया 127 माइनस 50, 7 माइनस 0 7, 12 माइनस 5 77। तो आपकी एक वैल्यू 77 आ गई और एक क्या आ गई 50। तो आप लास्ट में लिख दो x इज इक्वल टू 50 डिग्री, y इज इक्वल टू 77 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज का, इन फिगर आपको एक फिगर दे रखा है जिसके अंदर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स। ये आपका मिरर है, ये पी क्यू मिरर है आपका, और ये पी क्यू मिरर, और ये आपका कौन सा मिरर है, आर एस मिरर दे रखा है आपको। एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक द मिरर पी क्यू, जो एक ए बी रे आती है और पी क्यू से है ना टकराती है एट बी पॉइंट, और कौन से पॉइंट पे टकराती है, बी पे। द रिफ्लेक्टेड रे, इसको टकरा के वो रे है ना वापिस चली जाती है, एंड मूव्स अलोंग द पाथ बी सी, वो बी सी वे बनाते हुए चलती है, जो पाथ बना है उस पाथ को क्या नाम दे दिया, बी सी। एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस, वो आर एस मिरर को टकराती है एट सी, एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक टू सी डी, और सी डी की तरफ चली जाती है। तो आपको प्रूव क्या करना है कि जो ए बी रे है सी डी के क्या है, पैरेलल है। और ये पैरेलल कब हो सकता है, अगर आपका ये एंगल इसके इक्वल आ जाए, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। हम क्या कहते हैं, पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो ये क्या हो जाएंगी, पैरेलल। और ये जो मिरर दे रखे हैं वो एक दूसरे के क्या रख रखे हैं, आपके पैरेलल रख रखे हैं।
तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप गिवन लिखिए। गिवन में आपका क्या है, पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ये आपका गिवन दे रखा है। अच्छा, उसके बाद है ए बी रे है तो इसको ऐसे सिंबल बना दो, ए बी रे स्ट्राइक्स ऑन पी क्यू एंड बी सी रे स्ट्राइक्स ऑन आर एस, ये आर एस के ऊपर स्ट्राइक करती है। ठीक है, अब आर एस आपकी क्या दे रखी है, इसने दो प्लेन मिरर थे तो ये आपकी लाइन होगी, ये पी क्यू लाइन होगी, पी क्यू लाइन पे आपके इंटरसेक्ट करती है, पी क्यू पे इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे किया, बी पे, फिर ये किस पे करती है, सी पे। प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव करना है हमें ए बी पैरेलल टू सी डी। अब ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली प्रूफ नहीं हो रहा है, इसके अंदर कोई भी रूल नहीं लग रहा है, तो इसके अंदर हम एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, मान लो इसका नाम हो गया एम, एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, इस पॉइंट का नाम रख लिया एन। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया कि जो आपका बी एम है वो परपेंडिकुलर ले लिया आपने, किसके ऊपर ले लिया, पी के ऊपर, और जो सी एन है आपने परपेंडिकुलर ले लिया, किसके ऊपर ले लिया, आर एस पे। इससे क्या फ़ायदा होगा, जब क्वेश्चन करेंगे तब पता चल जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। कैसे होगा अभी देखते हैं हम अपना। अब कंस्ट्रक्शन के बाद आपका क्या आएगा, टू प्रूफ है तो आप प्रूफ लिख दीजिए कि हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं। फाइंड आउट करना हो तो सॉल्यूशन लिख देते हैं हम बट। अब प्रूफ में देखिए, सबसे पहली बात तो हम क्या कहेंगे, पी क्यू जो है पैरेलल किसके है, आर एस के, ये आपका गिवन हो गया। ठीक है, और एंड बी एम परपेंडिकुलर पी क्यू एंड सी एन परपेंडिकुलर आर एस बाय कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन से एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गया। इससे इंप्लाइज दैट हमें क्या मिलता है, अब ध्यान से देखना, ये लाइन मान लो इसके पैरेलल है, मैं 290 डिग्री पे दो लाइन इधर लगा दूंगा। जैसे आप कंप्लीट इसको भी ले सकते हैं, ये आपकी पूरी वो क्या होगी, एक ये होगी, एक ये एक दूसरे के पैरेलल है। एक तो ये ले रखी है आपने और एक ये ले रखी है, ये भी तो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। जब भी दो लाइन है वो एक दूसरे के पैरेलल है, अगर उनके बीच में मान लो ऐसे दो पाइप या दो कोई भी चीज़ें ऐसी ले ली जो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी है, वो भी तो एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि ए एम जो है पैरेलल हो गया, किसके हो गया, सी एन के। आई होप सो आपको ये बात समझ में आ गई है। जब दो पैरेलल लाइंस होंगी उनके बीच में जब भी दो परपेंडिकुलर लिए जाएंगे वो एक दूसरे के क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। तो ए एम किसके पैरेलल हो गया, आपका सी एन के हो गया। इससे हमें क्या पता चल गया कि एंगल 2 है ना, किसके इक्वल हो गया, एंगल 3 के। सिर्फ इन लाइनों से देखेंगे तो एंगल 2 किसके इक्वल हो गया, एंगल 3 के। किस वजह से, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक यहाँ पे साइंस का रूल यूज होगा, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों को टिपिकल लगता है। कैसे, क्या कहता है साइंस का रूल, कि मान लो कोई भी रे आती है, मान लो सन रे आई, जितने एंगल पे आके वो रिफ्लेक्ट करती है, जितने एंगल पे आके मान लो उसने स्ट्राइक किया किसी प्लेन मिरर पे, ऐसा नहीं कि सरफेस आपका ऐसा हो कि उसका कोई एंगल ही ना बन रहा हो, मतलब कि खुरदरा बोल सकते हैं आप उसको, आप मतलब प्लेन सरफेस नहीं होना चाहिए, उसमें बीच में होल्स हो रखे हो, कुछ भी प्लेन सरफेस होगा ना तो उस पर टकरा के वो वापस जितने डिग्री एंगल से आई है उतने डिग्री से वापस रिफ्लेक्ट करेगी। तो क्या कहेंगे, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपको क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जितने डिग्री पे कोई रे आती है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उससे जो एंगल बनता है वो उसके क्या होता है, इक्वल। कौन सा एंगल, जितने डिग्री पे कोई आया है उतने पे ही वापस जाएगा। तो इससे क्या पता चल गया आपका, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के।
क्योंकि ये रे आई रिफ्लेक्ट होगी, ये रे आई ये रिफ्लेक्ट होगी, तो एंगल 1 किसके इक्वल 2 के और एंगल 3 किसके इक्वल हो गया, एंगल 4 के इक्वल हो गया। इसको कई बार जैसे मैं परपेंडिकुलर बोल रहा हूँ साइंस की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं नॉर्मल। ए बी एम नॉर्मल है और आपका सी एन बी क्या है, नॉर्मल, वो सिर्फ वर्डिंग है उसकी। तो मान लो आपकी ये इक्वेशन होगी फर्स्ट, ये इक्वेशन होगी सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से आपको क्या पता चला, एंगल 1 किसके इक्वल 2 के, 2 किसके इक्वल 3 के, 3 किसके इक्वल 4 के। दैट मीन्स ऑल द एंगल्स आर इक्वल, सारे एंगल एक दूसरे के क्या आगे, इक्वल आगे। तो आप इसके बाद आपको प्रूफ जो करना है, तो सबसे पहले लिखिए फ्रॉम इक्वेशन, मान लो फर्स्ट इक्वेशन से ले लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से आपका क्या हो गया, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो गया। अब 2 3 के इक्वल हुआ है, लेकिन अपना तो कंप्लीट एंगल इक्वल होगा, तभी तो ये एक दूसरे के क्या होंगी, आपकी ये पैरेलल होंगी। तो आप क्या कहेंगे, ऐड एंगल, कोई भी एक एंगल ऐड कर दो, 1 बोथ साइड्स, एक एंगल ऐड कर दिया दोनों तरफ, एंगल 1 + 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस, देखो 2 में भी 1 प्लस कर दिया, और इस साइड क्या था एंगल 3, इसमें भी क्या प्लस कर दिया 1 + 2, ये तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इधर होना चाहिए 3 + 4, तभी तो ये कंप्लीट एंगल बनेगा। ये जो इक्वेशन है इसको एक नंबर दे दो, 1 + 2 तो ऐसे का ऐसा, 3 1 की जगह क्या लिख दो 4, क्या लिख दो, यूज इक्वेशन 3। थर्ड इक्वेशन का आपने यहाँ पे यूज कर दिया। 1 + 2 का मतलब क्या हो गया आपका, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी। इस बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो ये 1 + 2 से बन गया ए बी सी, ये कंप्लीट एंगल, ये कंप्लीट एंगल, तो ये क्या हो जाएंगे आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको ऐसे नहीं लिखना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो वो आपकी रे कैसी होती हैं, रे लाइन जो भी है आपकी वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। हैंस ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी किसके पैरेलल हो जाएगी, सी डी के पैरेलल हो जाएगी। यही हमें प्रूफ करना था इस क्वेश्चन के अंदर, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।